लो दोस्तों, मैं हूं प्रिंसेस, सभी का स्वागत करता हूं टॉप वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं पंप करना तो स्टार्ट कर दिया और ऐसा टाइम पे सबका क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या अगर बिटकॉइन इसी स्पीड से जाता है तो क्या बिटकॉइन हाल्विंग के पहले अपना ऑल टाइम हाई यानी कि जो 69,000 या 70,000 के आसपास था पिछले साइकिल में, उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है या फिर हम लोगों को अभी भी थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। तो इसी सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले साइकिल को कंपेयर करके कि क्या हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है वो कितने टाइम में बन सकता है, क्या ये हाल्विंग के पहले होगा या फिर हाल्विंग के बाद यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये ऑल टाइम हाई कब बन सकता है। तो देखिए, हर साइकिल में अपने कुछ लेवल्स हैं, अपने कुछ फॉर्मेशन है और हमने हमेशा देखा है कि जो ऑल टाइम हाई है वो आफ्टर द हाल्विंग यहाँ पे बनता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या इस बार ETFs आने वाले हैं, इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये पहले भी फॉर्म हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा चार्ट मिला है जो कि बिटकॉइन के टाइमलाइंस को यहाँ पे शो करता है। यानी कि ये चार्ट क्या शो करता है कि पिछले ऑल टाइम हाई से नया ऑल टाइम हाई या फिर ऑल टाइम हाई के पास जो प्राइस आता है वो कब तक यहाँ पर फॉर्म हो पाता है, जिसके अंदर हमारे पास तीनों साइकिल्स का डेटा है जो कि हम पिछली तीनों साइकिल्स में यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिरकार तीनों साइकिल का डेटा कैसे फॉर्म यहाँ पे होता है, कितना टाइम पर्टिकुलरली उस चीज़ को यहाँ पे लगता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है हमारे ही दोनों कोर्सेज के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन दैट अगर आप प्रीमियम ग्रुप में सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो भी आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इस फेस्टिवल सीजन में 29 अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन है, जहाँ पे कि आप इसके अंदर ज्वाइन करते हैं तो 20% का डिस्काउंट 1 ईयर लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम प्लस TA कोर्स के ऊपर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है लर्निंग की तो भी आप एडवांटेज थोड़ा सा ले सकें और इस पूरे अल्ट सीजन और बुल मार्केट को एंजॉय यहाँ पे कर पाए। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले है ग्रीन जो कि हमारी फर्स्ट साइकिल को डिनोट करेगा, देन आपको ब्लू मिलेगा सेकंड साइकिल के लिए एंड ऑरेंज मिल जाएगा करंट बियर साइकिल के लिए। अब इसी के फॉर्म में अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं चार्ट में तो आपको यहाँ पे तीनों ही चार्ट के ड्यूरेशंस देखने को मिल जाएंगे कि आखिरकार इसका ड्यूरेशन कैसे यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ग्रीन वाले चार्ट के बारे में, क्योंकि ये चार्ट सबसे लंबा था। तो इसके अंदर लगभग बिटकॉइन ने जो करेक्शन अपना किया था वो किया था 85% के आसपास और इसमें 411 डेज के आसपास का समय यहाँ पे लगा था, जिसके अंदर ये करेक्शन यहाँ पे हुआ है। यानी कि 411 दिन के आसपास का समय लगा था, जहाँ पे कि इस ऑल टाइम हाई यानी कि जो उसने भी अपना नया हाई सेट ऑफ किया था वहां से जो इसका बॉटम लगा था वो लगा था लगभग 411 डेज के अंदर। और इसके बाद के जो दिन थे जहाँ पे कि हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला वो लगभग 1000 दिन के आसपास का एक टाइम पीरियड हमें देखने को मिला था। तो ये थी पहली साइकिल जहाँ पे कि हमें जो प्राइसेस है वो डिफरेंशिएट देखने को मिले। इसी के तौर पे बात करते हैं सेकंड साइकिल जो कि आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगी, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर करी भी होगी, देखी भी होगी, ट्रेड भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने भी हैं। तो इसका जो बॉटम था जो कि हम लोगों को 3000 के आसपास लगता हुआ मिला था, जो कि 84% करेक्शन पे था, वो लगभग लगा था 364 डेज के अंदर। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना यार बियर मार्केट कितना चलेगा, आप खुद देख लो जो साइकिल थे उनका बियर मार्केट 300 मतलब 450 दिन से ज़्यादा अभी तक नहीं गया, जो भी तीनों साइकिल्स यहाँ पे रही हैं। इस वाले के बाद से भी बात करें तो जो यहाँ पे प्राइसेस है वो भी 1000 डेज के आसपास यहाँ पे गए हैं, यानी कि 1000 दिन का एक गैप पीरियड है जहाँ पे कि ये हाई यहाँ पे लगता है। और इसी तरीके से अगर हम अभी की साइकिल की बात करें जो कि ऑरेंज कलर की यहाँ पे आती है तो इसमें 77% का करेक्शन हुआ है और 365 दिन यानी कि पूरा की पूरा एक साल लगा है करेक्शन होने में। और यहाँ से आप समझ जाओगे कि जो बिटकॉइन के करेक्शन है वो मोर देन 1 ईयर से थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 2 ढाई 3 महीना, इससे ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बियर मार्केट आ गया तो 2-4 साल तो चली जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 साल बुल मार्केट, 1 साल बियर मार्केट रहता है, जो अभी तक इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिला। और फिर से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम 1000 दिन का टारगेट एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। तो हम लोग वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो एक चीज आपको ये क्लियर हो ही गई होगी इस चार्ट से कि हाल्विंग आने पे आप लोगों को कोई भी ऑल टाइम हाई मतलब 80 जो पुराना 80 था वो टच होता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, अभी के प्राइसेस के हिसाब से एक नया ऑल टाइम हाई डेफिनेटली लग सकता है। और अगर हम लोग प्राइस वाइज यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि हम ऑलमोस्ट मंथ के हिसाब से यहाँ पे डिनोट करें और 1000 डेज के आसपास यहाँ पे अगर काउंट करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले तो इस चार्ट को डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर
हम लोगों को डेज निकालने हैं, तो डेली चार्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ से ले लेते हैं अपनी वर्टिकल लाइन, जो कि हम लगाएंगे अप्रैल के अंदर, क्योंकि अप्रैल के आसपास मतलब 20 या 24 अप्रैल के आसपास ही हमारे को हाल्विंग देखने को मिलेगी। तो मैं इसको 24 अप्रैल या 25 अप्रैल के आसपास यहाँ पे रख लेता हूँ, जिससे कि हमें 2024 के अंदर हाल्विंग देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहाँ से डिनोट करते हैं कि आखिरकार इसका बॉटम कितना था, तो ये टॉप से बॉटम जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही आपको टाइम पीरियड दिखाएगा 365 डेज का। और यहाँ से हम फिर से 1000 डेज का एक एस्टिमेट लेके चलते हैं। ये 1000 डेज में आपका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे सेट ऑफ होने वाला है। तो 1000 डेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। हम 1000 डेज को एक ऐसा टारगेट ले रहे हैं जो एक एवरेज प्राइस, एवरेज डे के हिसाब से यहाँ पे बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो वो जो टाइम होगा वो लगभग 2025 के अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगा। हालांकि इस चार्ट में और ज़्यादा डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट अगर मैं डेली से एक बार वीकली में आ जाऊँ, क्योंकि अब हमने मार्किंग्स यहाँ पे कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा 4 अगस्त 2025 का एक ऐसा एस्टिमेट टाइम आ रहा है जहाँ पे कि आपको जो ये पिछला ऑल टाइम आया था ये बिटकॉइन टेस्ट करता हुआ मिलेगा। और तब तक बिटकॉइन क्या करेगा, सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप हमारे पुराने चार्ट्स को भी फॉलो कर रहे हो, जो मैंने बिटकॉइन के अंदर आपको बताए हुए थे, हालांकि ये वाला तो हमारा नॉर्मल चार्ट था, लेकिन अगर हम लोग आते हैं किसी और चार्ट के ऊपर, जैसे ये वाला बिटकॉइन का चार्ट ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आएगी जो मैं बहुत लंबे समय से आपको बता रहा था, मैंने ट्विटर पे, टेलीग्राम पे भी शेयर करी हुई थी अपने। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस है जो कि 46,000 से लेकर 48,000 के रेंजेस में। तो बिटकॉइन इस टाइम पीरियड में क्या करने वाला है, बिटकॉइन यहाँ से पंप करके इस लेवल तक जाएगा। इसके बाद हाल्विंग आने तक या हाल्विंग के टाइम तक ये टॉप लग जाएगा। इसके बाद बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन फिर से कर सकता है, अराउंड 27,000 30,000 तक आ सकता है। ये एग्जैक्टली होगा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक एजम्पशन है, क्योंकि पिछली बार इस तरीके से चार्ट ने बिहेव किया था, तो हम इस बार भी इस तरह एजम्पशन ले सकते हैं। और हाल्विंग होने के बाद से प्राइसेस इसको टेस्ट करने के बाद अपना ऑल टाइम हाई अगले अगस्त सितंबर के आसपास तक यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो पूरा की पूरा टाइम पीरियड होने वाला है, जिसमें कि बिटकॉइन 48,000 तक जाएगा, फिर करेक्शन लेगा और फिर वापस से रैली अप करके ऊपर तक जाएगा, ये इस बार से 1 साल ले सकता है। यानी कि आप मान लो इस दिवाली से अगली दिवाली तक, तो अगली दिवाली तक आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जो नवंबर का मंथ आएगा, वहां से हमें नए प्राइसेस देखने को मिलेंगे जो लगभग 1 साल और चल सकते हैं, 2025 के लास्ट क्वार्टर तक, जहां पे कि बिटकॉइन का प्राइस न्यू हाइट्स को फॉर्म करता हुआ यहाँ पे जाने वाला है। अब वो एक प्राइस प्रेडिक्शन की बात है कि यहाँ से प्राइस कितना आता है कितना नहीं जाता है, लेकिन अभी के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली बिटकॉइन में देखनी चाहिए। और इसी के तौर पे अगर हम इन चार्ट्स की या पिछले डेटा की भी बात करें, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आया होगा कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो पिछला था वो कब तक टेस्ट हो सकता है, अभी की क्या रेंजेस बन सकती है, हाल्विंग तक क्या हो सकता है, हाल्विंग के बाद क्या हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ें थोड़ी एस्टिमेट ही रहती है, क्योंकि एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे डेटा आते जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट मार्केट के अंदर यहाँ पे बैठ सकती है। हालांकि आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, 20% का डिस्काउंट चल रहा है और ये सिर्फ 29 अक्टूबर तक रहने वाला है। और अगर आप सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर भी इनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल में फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि इसी तरीके की आने वाली सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक यहाँ पे पहुंचती रहे। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलता आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।